अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आया था एक फार्म पे। मेरा रास्ता यहाँ इसके करीब से था, मैं कहीं काम से जा रहा था तो मैंने इजाज़त ली और मैं अंदर आ गया। सोचा दोस्तों के लिए शेड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है मैं कर लूँ, क्योंकि दोस्त जो नए फार्म बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी ये गाइडलाइन होगी। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर इस्लाम साहब, उनसे कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। आप सुनाएं? ठीक है। ये क्या साइज़ है डॉक्टर साहब इसका? सर ये शर्ट हमारा बन रहा है फेस टू फेस जी। सिंगल साइड बन गई है इसकी, और ये दूसरी साइड जो है ये अभी ये साइड इसमें हमने जो है वो फीडिंग एरिया रखा है, जो दरमियान में ये है जहाँ हम खड़े हैं, ये फीडिंग। ये वाला, ये इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से जानवर आएंगे। जी जी। ये बना है 12 फीट का अंदर पिलर्स के। ये जो पैसेज है इसका ये फीडिंग टेबल। हाँ जी। और इसकी लेंथ है तकरीबन 108 फुट की। लेंथ शर्कन गर्बन बता रहे हैं आप? शर्कन गर्दन इसकी लेंथ बनती है 108 फुट की। जी जी। इसमें आ जाते हैं तकरीबन 35 जानवर। और अभी ये इसकी विड्थ है एक साइड की, इसकी जो सिंगल साइड विड्थ है वो दरमियान वाली गैलरी निकाल के जो बनती है तकरीबन 35 से 36 फुट। यहाँ तक कितनी है? यहाँ तक 48 है। जी जी। इसमें 12 फुट जो है वो फीडिंग एरिया है, उसके आगे 12 फुट की जो है वो है इनका स्टैंडिंग एरिया, ये फीडिंग के लिए जो जगह, और पीछे रेस्ट एरिया बनाया हुआ। पीछे हैंड बंकर्स हैं जो है हमारे 16 फुट के। जी जी। उसके पीछे फिर गैलरी है जो इनकी वॉकिंग के लिए है, और बैंकर से बाहर निकलना और पिछली साइड से बैंकर में आना ठीक है। उसके लिए वो है तकरीबन 8 फुट की। तो ये टोटल हमारा बन जाता है ये स्टैंडिंग एरिया, जी पीछे बैंकर और पीछे गैलरी, जी। बन जाती है तकरीबन 36 फुट की। 36 फुट का एरिया हो। और इधर वाला जो है ये भी साइड होती है कंस्ट्रक्शन, ये भी सेम आगे, ये 36 से कम होगा। 12 फुट का आएगा स्टैंडिंग एरिया, जी जी। उसके आगे 16 फुट के आएंगे बैंकर, सही। और उसके आगे फिर गैलरी आएगी। जो दूसरी साइड पे बना हुआ है वो सेम यहाँ है। सेम इधर आएगा। तो क्या इसकी कास्ट बता रहे थे आप? सर इसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी तकरीबन ये 180-90 रुपए जो है वो पर स्क्वायर फीट पड़ी थी छत की सिर्फ? छत की। और नीचे जो ग्रे स्ट्रक्चर है इसका कुछ है आइडिया आपको? जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये पड़ जाता है तकरीबन मेरे ख्याल से, इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन वगैरह लगाएं तो वो 110 से 20 रुपये पड़ जाती है। अच्छा, पिलर जो बनाए हैं आपने, और नीचे ये पिलर जो हैं पिलर बन जाता है तकरीबन 5,500 में एक पिलर बनता है। क्या इसकी है विड्थ लेंथ? ये है तकरीबन दरमियान वाले जो है ये हाइट है हमारी 15 फुट पे। 15 फुट पे? 15 फुट पिलर है। अच्छा, ये दरमियान वाले 15 फुट हैं डॉक्टर साहब? दरमियान वाला पिलर 16 फुट है। अच्छा जी। ऊपर 2 फीट के 2 गार्डर हैं। सही। 1 फीट का 1 गार्डर जी। ऊपर 1 फीट का, यानी दरमियान वाली जो छत है वो बन जाती है तकरीबन 17 फुट पे। 17-18 फुट। 17 से 18 फुट। अच्छा, ये स्लोब है इस पिलर पे इसकी? नहीं, ये तो अलहदा छत है नीचे, ये अलहदा। स्लोप नहीं है, इसमें स्लोप है तकरीबन 6 इंच की, इसलिए कि पानी जो है वो दूसरी तरफ निकल जाए। स्लोब अगली छत की है, ये मिडल वाली की नहीं है? मिडल वाली छत की स्लोप नहीं है। सही। अगली छत की है वो इस तरह के इधर से पानी उस तरफ निकल जाए। सही सही। तो इसलिए इसमें 6 इंच की स्लोप है, और वो 6 इंच की स्लोप हमने 35-36 फुट में दी हुई है। 36 फुट में 6 इंच की स्लोप। और ये ऊपर वाली छत इसलिए ऊपर किया है कि एग्जॉस्ट होता रहे। एग्जॉस्ट की आपका फर्दर क्या प्रोग्राम है? इसको कंट्रोल शेड बनाएंगे या ऐसे रहे? कंट्रोल में करना है। अच्छा तो जो है वो साइडें इसकी क्लोज कर देनी है। जी जी। और मे भी इसके ऊपर जो है वो कूलिंग सिस्टम लगा देंगे। सही सही। तो वो जो है वो छत से जो है वो पूरे शेड को कंट्रोल करता है। उसमें फिर ये फैन और शावर वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं रहती। अभी इस फैन अलग चलते हैं और कूलर जो शावर हैं वो अलग चलते हैं। सही। अभी बंद करके इसमें हम कूलिंग सिस्टम लगा। शावर इस पाइप में लगाए हुए हैं आपने? ये जो है ये गायों के ऊपर है जो? हाँ जी, 3.5 फुट पे जो है वो शावर लगी हुई है। तो ये जो शावर हैं ये डीसी मोटर पे चला रहे हैं या रेड मोटर जो इलेक्ट्रिक की आती है?
इलेक्ट्रिक मोटर पे भी चल जाते हैं। हमने पानी की टंकी रखी हुई है ऊपर वाली छत पे, अच्छा अच्छा। तो डायरेक्ट उस टंकी से भी चल जाते हैं। टंकी का प्रेशर इतना है कि वो इनको शावर को चला देता है। 2 इंच का पाइप है, हम्म। इसमें प्रेशर इतना बन जाता है कि पानी शावर को जो है वो अच्छा चला देता है। कितने कितने फासले पे एक शावर लगाया आपने? एक शावर हमने लगाया हुआ है 3 फुट के फासले पे। 3 फुट के फासले। वो फिर आप 3.5 फुट पे वो फिर एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोई ज़्यादा हाइट नहीं रखी हुई पाइप की, इसलिए जो है वो शावर थोड़े क्लोज लगाए। ये छतें इतनी ऊंची हैं कि हवा का जो गुजर है वो आसानी से हो रहा है, फिर भी आपने ये फ़ैन लगाए हुए हैं? सर ये फ़ैन इसलिए लगाए थे क्योंकि अभी हमारी एक साइड कंस्ट्रक्ट हुई थी, जी जी, और दूसरी साइड जो है वो उनके गर्मियों में सारा सूरज इस तरफ होता है शिमाल की तरफ, तो वो जो सारी जो है वो लू चलती थी अंदर। तो हमने अभी ये पर्दा लगा हुआ है ऊपर, ये पर्दा हमने कल ही जो है वो ऊपर दिया है। अच्छा अच्छा। ये सारी कल से पहले गर्मी ज़्यादा थी, हमने ये साइडें क्लोज करके शावर चलाकर अंदर पंखे चलाते थे। बाहर से जो है वो गर्म हवा आती थी, तो फिर जानवर की इनटेक कम हो जाता है, गर्मी होती है, वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। सही हो। तो ये जो है उसको बंद किया हुआ। अच्छा, वो पिछली साइड पे क्या बनाए हुए हैं आपने? पिछली साइड पे पीछे जो है वो ओपन एरिया है इनका। अच्छा, उसके परली साइड पे जो है वो हमारी मिल्किंग एरिया। ओपन एरिया बगैर छत के है जो? हाँ जी, ओपन एरिया बगैर छत के। वहाँ किस वक्त ले जाते हैं आप जानवर? वहाँ अभी आजकल तो जो है वो रात को जाते हैं। अच्छा, शाम को तकरीबन 8-9 बजे के बाद बाहर कर फीडिंग के बाद। जी जी। मिल्किंग हम करते हैं 6 बजे, 6 से 7। रात को बाहर ले जाते हैं आप? और 7 के बाद फीडिंग वगैरह हो जाती है, जब इनकी ये खा पी के जब एक दफ़ा तसल्ली कर लेते हैं फिर बाहर निकलते हैं 8 बजे 9 बजे। उसके पहले हम पंखा चलाते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर नहीं तो ऐसा ठीक है। 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में ये बाहर निकलते हैं, फिर रात ये बाहर रहते हैं। अगर रात में जो है वो बाहर रेत भी ठंडी हो जाती है, सही सही, और मौसम भी हवा भी चलती है, तो दिन में हम इजी फील करते हैं जानवर रात को। जानवरों के लिए रिलैक्स फील करते हैं। सही। अगर किसी के पास इतनी जगह ना हो कि वो रात के टाइम बाहर निकाल सकें, तो क्या रात दिन यहाँ जानवर रह सकते हैं? सर रह सकता है जी, हमने भी रखा है। जब कुछ दिन रात को भी गर्मी रही थी ना, जी जी, तो अंदर हमने इनको पंखे और शावर इनके हमने रात भी चलाए हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि रह सकते हैं कि आपने इनका इंतज़ाम फुल किया हुआ है, हाँ, एग्जॉस्ट का भी और हवा का भी सारा। क्योंकि जब इनको गर्मी आनी है, इनका फीड इनटेक कम हो जाना है, सही, उसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन भी कम हो जानी है, उसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग पे भी इफेक्ट आता है। बिल्कुल, क्योंकि हीट स्ट्रेस की वजह से फिर खुदा ना खास्ता अबॉर्शन वगैरह का भी चक्कर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए जो है वो जब कभी रात को बाहर ज़्यादा गर्मी हो तो हम इनको बाहर नहीं निकालते रात में, सही सही, क्लोज कर देते हैं। पीछे गेट लगे हुए हैं, उधर है इधर है, सही। क्लोज करके अंदर फैन और शावर चला देते हैं। सही हो गया। ये मैं एक बात मेरे ध्यान में आ रही है कि ये जो पिलर हैं ये कितने होंगे इस 4800 में? इसमें हमारे 9 पिलर हैं। 9 पिलर हैं एक लाइन में? 108 फुट की लेंथ इसकी, हाँ, और ये 9 पिलर हैं इसमें। 5000 के हिसाब से इसका एस्टिमेट कर लें हम। हाँ जी, सही, ये सही हो गया। अगर ये जो बाउंड्री है आपकी, इसके बाहर आप दरख्त लगा दें तो मौसम जो हमारा लंबा गर्मी का पीरियड है। दरख्त लगाने चाहिए जी। अभी हमारी तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, सही, तो अभी हमने दरख्त लगाए नहीं है। अदरवाइज़ हमने जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो जगह छोड़ी हुई है सही, दरख्तों के लिए। सही सही, दरख्त लगाएंगे, उसका एक तो साया आता है, दूसरा जब हवा जो लू वगैरह चलती है गर्मियों में, अक्सर जो है वो लू चलती है दिन में 11 बजे के बाद से 3 बजे तक, तो उस टाइम जो है वो आगे दरख्त होंगे तो वो लू जो है वो काम में नहीं आएगी भी, तो वो अब उसका जो उतना इफेक्ट है जो बाहर है वो अंदर उतना नहीं आएगा, सही। हवा ठंडी आएगी। और इसकी फार्म की जो डायरेक्शन है, लंबाई जो है वो शर्कन गर्बन होनी, डायरेक्शन हमें शर्कन गर्बन रखनी चाहिए हमारे एरिया में ख़ास तौर पे, हमारे एरिया में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है जी, ज़्यादा टाइम जो है वो सूरज ज़्यादा ही आग फेंकता है, सही, इसलिए शर्कन गर्बन बनाएंगे तो सूरज शेड के ऊपर चला जाएगा, ज़्यादा देर छाँव रहेगी। अगर हम उसको साउथ नॉर्थ में बनाते हैं जी जी, तो वो एक टाइम जो है वो इस साइड से जो है वो सूरज अंदर सारी आग फेंकेगा, एक तरफ जो है वो दूसरी तरफ से, सही, तो एक टाइम आधा दिन जो है वो एक तरफ वाले एनिमल्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे, आधा दिन दूसरी साइड वाले, सही है। तो वो ना तो फिर प्रोडक्शन सही देंगे, ना उनका फीड इंटेक सही होगा, ना उनकी बॉडी कंडीशन जो है वो सही रहेंगी, ना उनकी प्रोडक्शन सही रहेगी। सही हो। इसी
इसलिए जो है वो इसकी डायरेक्शन हमें यहाँ पे जो है वो शक्कन गर्भन रखनी चाहिए ताकि सूरज जो है वो इसको अफेक्ट ना करे। और दूसरी बात, जो मगरिब वाली साइड है उस साइड पे या तो आप उसके एंड पे जो है वो शेड बढ़ा दें, शेड बढ़ा दें, शेड बढ़ा दें, वो खाली रहे, खाली रहे, सही, या उसके आगे आप कोई और कंस्ट्रक्शन कर दें ताकि वहाँ से जब दोपहर के बाद जब सूरज उस तरफ चला जाता है तो वो सारी जो है वो धूप शाम तक जो है वो 6 बजे तक वो अंदर तक आ जाती है, आधे से ज़्यादा शेड में धूप आती है। सही, तो वो उस तरफ वाले जानवर फिर डिस्टर्ब रहते हैं। सही, सुबह के टाइम इधर वाले, इधर पे फिर भी जो है वो सुबह के टाइम तपिश कम होती है, दोपहर के बाद जो है वो तपिश ज़्यादा होती है, तो वो वाले जानवर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ये देख लें आप, हमने जो है वो पर्दा लगाया हुआ है उस तरफ, जी, इसीलिए लगाया हुआ है ताकि उधर से धूप ना आए ज़्यादा। सही, ये शाम हमारी उधर कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई, जब सही, वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई फिर हम ये पर्दे उतार वो हो रही है जी, ठीक हो गया, एक्सटेंड हो रहा है फार्म। एक्सटेंड हो रहा है। फार्म ऐसी जगह पे बनाना चाहिए कि जहाँ ज़रूरत के मुताबिक आपको एक्सटेंड कर सकें, एक्सटेंड कर आपको सकें, उसको नया ना बनाना पड़े, आप उसी को जो है वो ऐड कर दें उसी के साथ। बढ़ा लें। वो कंस्ट्रक्शन में भी वो ज़्यादा कास्ट नहीं उसमें पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी नहीं पड़ती, और दूसरा जो एक है जगह पे मैनेजमेंट एक हो जगह जाती पे जो है वो सारा मैनेज हो जाता है। अगर आप पूरे में एक बना लेंगे और फिर आगे आगे बनाएंगे जाके जी, तो वो फिर आपको उसकी आमदोरफ्त में भी जो है वो मसला बनता है। सही, आपने जो है वो स्टार्टिंग में मिल्किंग वगैरह के लिए सारी चीज़ें बना ली हुई हैं, अब आप सारा एक ही शेड होगा लंबाई में तो वो सारे आपके जानवर एक ही जगह होंगे। जब आपको दूसरी साइड से इधर लाने पड़ेंगे तो वो फिर और मुश्किल होता है उन जानवरों के लिए भी, क्योंकि जब उनको मिल्किंग के लिए लाना है, उनको इतना दूर आपने चला के लाना है तो फिर उसके लिए वो डिस्टर्ब होते हैं। और मेनली जो है वो गर्मियों में ये मसला ज़्यादा होता है। सही हो गया, गर्मियों में सुबह की जो दिन टाइम जो मिल्किंग होनी है उसमें फिर जानवर जो है वो डिस्टर्ब होगा। धूप होगी, धूप में आप उसको चला के लाएंगे फिर वो अपनी पूरी प्रोडक्शन देगा। ये देखें दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब ने हमें तफसील से इसकी डिटेल भी बताई फार्म की, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये इन्होंने ड्रेन बनाई है इस तरफ, ये जब सफाई करते हैं तो ये साइड पे एक ड्रेन बना के फार्म के ये बाहर खेतों की तरफ निकाल दिया है, और इसी से गालबन ये खेतों को पानी भी देते होंगे। और ये शावर वाले सिस्टम के लिए मोटर लगी हुई है एक साइड पे, और ये हाफ इन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की है एक साइड की, तो दूसरी साइड अभी इन्होंने पिलर बना लिए हैं, तो छत आ जाएगी तो ये साइड फिर इतनी ही कैपेसिटी इधर एक्सटेंड हो जाएगी साइड पे। टोटल ये 48 अभी बनी हुई है, 35 और बनेगी इस तरफ। तो ये 2 लाइनें इस तरफ जानवरों की आ जाएंगी, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे, और ये दरमियान में 16 फुट का ये पैसेज है, फीडिंग टेबल भी इसी में 12 फुट का। और ये मगरिब की जानब जो है ना वो मज़ीद एक्सटेंशन हो रही है ज़रूरत मुताबिक, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ऐसी जगह सेलेक्ट करनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप उसको एक्सटेंड कर सकें। और मज़ीद भी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक थोड़ा सी जगह जो है ना मगरिब साइड पे आप खाली भी छोड़ें, वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह लग जाएं, दरख्त लग जाएँ या छत एक्सटेंड कर दी जाए ताकि गर्मी ना आए। ये देख रहे हैं जी आप, ये एरिया बच्चों के लिए या बच्चों के लिए। ये देख लें दोस्तों, ये बच्चों के लिए इस तरफ, दूसरी तरफ स्टोर्स हैं और मुलाजमों के लिए जगह उनकी ज़रूरियात के लिए। और दोस्तों ये है वो एरिया जहाँ रात को जानवर आके बैठते हैं। नीचे जगह आप देख लें, इन्होंने सीमेंट नहीं लगाया, ईंटें भी नहीं लगाई, सिर्फ जानवरों के कंफर्ट के लिए इन्होंने रेत डाली हुई है। और सफाई का आप देख लें इंतज़ाम, इसमें गोबर शोबर जो है ना वो वक्त पे उठा लिया जाता है। ये है जनाब वो रेस्ट एरिया रात के टाइम के लिए, और ये है मिल्किंग पार्लर, ये प्लांट लगा हुआ है इसके लिए। ये हमारे पास BMS 5 है, BMS 5 डेलावाल का डेलावाल का जी। 5 इसमें लगते हैं एनिमल एट अ टाइम,
और इनके हम क्लस्टर वगैरह जो हैं इनको हम बांध के रखते हैं सही। ताकि ये ओपन एरिया के सामने जो मट्टी वगैरह और डस्ट आ रही है तो ये वो क्लस्टर ख़राब होंगे, थनों के हम मिसाइल ऐसे जो है वो थनों पे लगेगा तो मास्टाइटिस वगैरह उससे जो है वो इसको प्रिवेंशन मिलती है। सही होगी। ये कितनी कास्ट है इसकी डॉक्टर साहब, कोई है गैस? तो ये मिल जाती है तकरीबन BMS 5 वैसे तो मिल जाता है तकरीबन 3.25 लाख में जी। तो हमने डालावाल का दिया हुआ है तो ये हमें मिला था 4,10,000 में। सही होगी। ये कंपनी अच्छी है।